हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुहतरम नाज़रीन, पुराना वक्त था। एक दूर दराज इलाके में रहीम नाम का एक नौजवान अपने वालिद करीम के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दोनों बाप बेटे एक छोटी सी दुकान चलाते थे जिसे से बमुश्किल गुज़र बसर होती थी। रातों को जब वो घर बैठते तो करीम अक्सर अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा, मौत का वक्त मुकर्रर नहीं, अगर मैं चला भी गया तो याद रखना तुम तन्हा नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस दुकान को अल्लाह पर भरोसा करके चलाना, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़रिया है, असल कामयाबी उसकी रज़ा में है। रहीम इन बातों को सुनकर बेचैन हो जाता। अब्बा, ऐसी बातें न किया करें, अगर आप न रहे तो मैं क्या करूँगा। करीम मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते, बेटा, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा जाना तो यकीनी है, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे तो कभी तन्हा महसूस नहीं करोगे। लेकिन रहीम के दिल में एक ख्याल खटकता रहा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी से काम करूं, लोगों से अच्छा सलूक करूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करने की क्या ज़रूरत है। वो अपने वालिद की बातों को नज़रअंदाज कर देता, न जाने कि अल्लाह उसे एक ऐसा सबक देने वाला था जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। फिर वो दिन आ ही गया जिसका करीम ने हमेशा जिक्र किया था। एक सुबह करीम ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब रहीम वाकई तन्हा था। दुकान पर हर चीज़ उसे अपने वालिद की याद दिलाती। घर वापस आता तो खामोशी उसका इस्तकबाल करती। रातों को उसके कानों में वालिद के अल्फाज गूंजते जिन्हें उसने कभी संजीदगी से न लिया था। कुछ अरसा बाद रहीम को दुकान के लिए सामान खरीदने दूर दराज शहर जाना पड़ा। ये पहला मौका था जब वो अपने वालिद के बगैर सफ़र पर निकल रहा था। उसने अपने घोड़े ज़हरा पर सामान बांधा और रवाना हो गया। सफ़र के तीसरे दिन एक खौफनाक रेत का तूफान उठा। ज़हरा घबरा कर भाग निकली। रहीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जब तूफान थमा तो वो खुद को एक अजनबी सहरा में पाया। पानी ख़त्म हो चुका था, प्यास उसके हलक को जला रही थी। इंतहाई बेबसी की हालत में रहीम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच्ची है तो मुझे इस सहरा में पानी और ग़िज़ा का बंदोबस्त फरमा। दुआ के फ़ौरन बाद उसने दूर एक रोशनी देखी। उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह लड़खड़ाता हुआ उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचकर उसे एक वीरान बस्ती नज़र आई। तमाम घर खाली पड़े थे, सिवाय एक के जिसमें रोशनी जगमगा रही थी। दरवाज़ा खटखटाने पर एक बेपांव शख्स जाबिर ने दरवाज़ा खोला। रहीम ने पानी मांगा तो जाबिर ने कहा, यहाँ पानी नहीं, दूर वो रोशनी नज़र आ रही है, वहाँ एक बुज़ुर्ग रहते हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रहीम ने तका देने वाला फासिला तय किया और एक झोंपड़ी में शेख इदरीस को पाया, जो दुआ में मसरूफ़ थे। बुज़ुर्ग ने बग़ैर कुछ पूछे ही कहा, तुम्हें पानी चाहिए? ये गड़ा ले जाओ, लेकिन ख़बरदार सब्र से काम लेना।
واپسی پر رحیم کی پیاس اس قدر شدید تھی کہ وہ گڑھے سے پانی پی لینے کو تھا، لیکن اس نے سوچا کہ جابر بھی پیاسا ہوگا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور گڑھا چکناچور ہو گیا۔ مایوسی کے عالم میں وہ جابر کے پاس واپس آیا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ باہر شیخ ادریس کھڑے تھے، ہاتھ میں پانی سے بھرا نیا گڑھا اور روٹی تھی۔ اللہ رزق دیتا ہے، بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح جابر نے رحیم کو سمجھایا، یہ بستی سالوں پہلے ویران ہو گئی تھی، میں یہاں اس لیے رہتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی بندے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ تمہارا گھوڑا تمہیں یہاں لے کر آیا کیونکہ تمہاری دعا قبول ہوئی تھی۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنے والد کی باتوں کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کا دل ایمان سے بھرپور تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ حقیقی بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد رحیم کی زندگی بدل گئی۔ وہ ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرتا۔ دکان میں برکت ہونے لگی۔ جب بھی مشکل آتی وہ صبر کرتا کیونکہ اب اسے یقین تھا کہ اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے راستے دکھاتا ہے جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد اس سے بڑی ہوتی ہے۔ صبر اور توکل ہی مومن کا اصل ذات راہ ہے۔ شکریہ۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔